हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आगामी जो भी एग्जाम देने वाले हैं उसमें इस तरीके के प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि गंगा का संबंध यदि सोन से दिया है तो उसी प्रकार सिंधु का संबंध किससे होगा, और यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है। तो आप वीडियो में बने रहिए, इनका जवाब आपको जरूर बताएंगे। जैसे कि 9 से 18, 36, 72, 144 और यहाँ पे वाट लिख दिया और 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका इस श्रृंखला वाले प्रश्न कैसे करेंगे, यानी सीरीज वाले प्रश्न, तो वीडियो पे बने रहे दोस्तों। सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे एक और प्रश्न दिया गया है, जैसे मिसिंग नंबर से प्रश्न, यहाँ पे वाट दिया गया, यहाँ पे क्या आएगा। तो कुछ इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए है, चाहे वो एसएससी, जीडी हो, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसबीआई, पीओ, आरपीएफ, डीआरडीओ, ग्रुप डी, आर्मी, डीएसएसबी, सीटेट, आईटीबीपी, यदि अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को कि क्या कर रहा है हम लोगों का पहला नंबर क्वेश्चन। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों के सामने कि सर 9 दिया गया है, उसके बाद 18 दिया गया है, 36 दिया गया है, फिर 72 है और 144 है। तो अगला है सर वाट, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, तो कैसे करेंगे। तो तरीका को देखिए कैसे करेंगे। 9 से 18 पे जाएंगे तो क्या करेंगे सर, तो 9 पे 18 जाएंगे तो इसमें कितना जोड़ना होगा, 9 जोड़ना होगा। अगला देखिए 36 पे जाएंगे 18 से तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 18 जोड़ना होगा। अगला देखिए फिर 72 पे जाना है, 36 से कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 36 जोड़ना होगा। अगला देखिए 144 पे जाना है तो कितना जोड़ना होगा, हम लोगों को 72 जोड़ना होगा। तो अगले वाले में कितना जोड़ना होगा, तो 144 पे जाना है दोस्तों। 144 से अगले स्थान पे वाट है तो यहाँ पे सर 144 जोड़ देंगे। तो जैसे 144 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 288 हो जाएगा। तो वाट के स्थान पर क्या भरा जाएगा 288। तो कैसे देखिए 9 दूना 18, 18 दूना 36, दूना 72, दूना 144। तो वही 144 में जोड़ दिए तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 288। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और भी है दोस्तों कैसे कर सकते हैं। यदि एग्जाम में आ जाए तो आपके पास सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं। ये तो बेसिक तरीका हुआ, सबसे शॉर्ट देखिए 9 से 18 पर जाने के लिए क्या करेंगे सर, 9 में गुना 2 कर देंगे। 18 से 36 पे जाने के लिए गुना क्या करेंगे 2 करेंगे। 36 से 72 पे जाने के लिए गुना क्या कर देंगे 2 करेंगे। 72 से 144 पे जाने के लिए गुना 2 कर देंगे। और अगला वाट है तो सर इसमें भी 2 से गुना कर देंगे। जैसे गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का 288, क्योंकि 144 में 2 से गुना कर देंगे तो 188 होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद डी, उसके बाद ई है, उसके बाद जी, एच और अगला है सर हम लोगों का वाट। तो कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए। ए से हम लोग क्या करेंगे, तो सर डी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, ए से डी पे जाने के लिए तो हम लोगों को +4 करना होगा। डी से यदि हम लोग जी पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो सर डी से जी पे जाएंगे तो इस पे भी प्लस, देखिए अच्छा यहाँ पे कितना करना होगा दोस्तों, हम लोगों को 3 करना होगा। कितना करना होगा, तो 3 करना होगा। तो ठीक है सर यहाँ पे +3 कर दिए। अगला डी से जी पे जाएंगे तो इसमें भी +3 करेंगे। और अगला जी से जाएंगे तो इसमें भी क्या कर देंगे दोस्तों +3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जी में यदि 3 लेटर जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जे। तो ठीक है सर हम लोगों का यहाँ पे जे आएगा। फिर अगले वाले लेटर में जोड़ दीजिए। तो अगला वाला में देखिए क्या जोड़ेंगे सर, बी से यदि हम लोग जाएंगे ई पे, तो बी से ई पे जाने के लिए कितना जोड़ना होगा,
तो सर इस पे भी प्लस हम लोगों को 3 करना होगा। देखिए ई से यदि एच पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो प्लस 3 करना होगा, और अगला एच से आगे जाएंगे तो इस पे भी क्या करेंगे दोस्तों, प्लस 3 कर देंगे। तो जैसे 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 3 11, यानी कि यहाँ पे के हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का जे और के। तो कहाँ है सर जे के, तो ऑप्शन ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के श्रृंखला वाले प्रश्न यानी कि सीरीज वाले प्रश्न आए तो आप लोग कैसे कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न मोस्ट रिपीटेड है दोस्तों, कह रहा है कि गंगा का संबंध यदि सोन से है तो उसी प्रकार सिंधु का किससे होगा। तो देखिए गंगा का सोन कैसे दिया है, तो गंगा का सहायक नदी हम लोगों का क्या है, तो गंगा का सर हम लोगों का सहायक नदी है सोन, यानी कि गंगा की सहायक नदी क्या हो जाएंगे, सोन। तो उसी प्रकार सिंधु की सहायक नदी कौन है, तो सिंधु की सहायक नदी हो जाएंगे हम लोगों का झेलम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी वाला सही होगा, कि गंगा सर सोन नदी का सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी सोन है, तो उसी प्रकार सिंधु की सहायक नदी कौन हो जाएंगे, झेलम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों का गंगा की सहायक नदी क्या है, सोन है, तो सिंधु की सहायक नदी झेलम, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दिया गया है विषम की पहचान करें। तो विषम की पहचान करें तो इनमें से कौन सा एक अलग है सर, जैसे सेब है, गाजर है, अंगूर है, केला है। तो देखिए कौन सा अलग हो जाएगा हम लोगों का, चारों ऑप्शन को देखेंगे तो सर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अलग होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए सेब हम लोगों का ऊपर हो जाएंगे, केला ऊपर हो जाएंगे, अंगूर हम लोगों का ऊपर होता है, लेकिन गाजर हम लोगों का जमीन के अंदर में होता है। तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि सर गाजर जो है एक जड़ है जो जमीन के अंदर में रहता है, तो इस वजह से जड़ का उदाहरण हो जाएंगे। सेब हो गया, अंगूर हो गया, केला, ये सभी तो जमीन के ऊपर में होते हैं, इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का क्या होगा, अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, कह रहा है कि अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 4 व्यक्ति ए बी सी डी एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं और ए के सामने सी है, तो कौन सा वाक्य सही होगा। तो देखिए 4 व्यक्ति ए बी सी डी टेबल के चारों ओर बैठे हैं, तो कैसे करेंगे, यानी कि इस तरीके का सर एक टेबल के चारों ओर बैठे हैं, तो ठीक है सर 4 व्यक्ति दिया गया है, तो 4 व्यक्ति दिया गया यानी कि 2 व्यक्ति इधर से होगा और 2 व्यक्ति हम लोगों का इधर से होगा। तो ठीक है सर 4 व्यक्ति बैठ गया। तो उसमें देखिए हम लोगों का क्या कह रहा है, कह रहा है ए जो है सी के सामने बैठा हुआ है, ठीक है सर ए सी के सामने बैठा है, तो यानी कि अगर ए हम लोगों का यहाँ बैठेगा तो सी हम लोगों का यहाँ बैठेगा, ठीक है सर। ए सी के सामने है, तो कह रहा है कि 4 व्यक्ति दिया गया है, ए सी के सामने बैठा है, तो ठीक है सर। तो या तो हम लोगों का डी इधर बैठ सकता है, या तो हम लोगों का सी इधर बैठ सकता है, या फिर हम लोगों का देखिए इसमें ये भी हो सकता है कि डी इधर भी बैठ सकता है और सी हम लोगों का इधर भी बैठ सकता है, ठीक है सर। तो इस तरीके का एक डायग्राम बनेगा सर, ठीक है, समझ गए। तो इतना बन गया, तो अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। या तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि सर एक डायग्राम ऐसे भी बना लेंगे और उसमें कहेंगे कि सर इधर से हम कर देते हैं और इधर से कर देते हैं, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए कि सर हम लोग कर देते हैं सी यहाँ हो जाएगा और ए हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा, और इधर हम लोगों का डी और सी कहीं भी हो सकता है, और इधर हम लोगों का डी सी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए इतना तो हो गया। अब कह रहा है कि ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो देखते हैं सर ए जो है, अच्छा ए, तो इसमें ए और सी, तो इसमें कह रहा है कि बी देखिए यहाँ पे बोला है क्या कि ए बी का पड़ोसी नहीं है, तो कहीं क्वेश्चन में देखिए तो ठीक है सर ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी तो ठीक है सर। तो ए बी, अच्छा हम लोगों का यहाँ पे गलती हुआ दोस्तों, क्या गलती हुआ, देखिए थोड़ा सा गलती हुआ कि सर हम लोगों का इस तरीके का डायग्राम तो होगा ही होगा, ये बात तो सही है, कर लिए। वहाँ बोल रहा है कि ए सी के सामने है, यानी ए जो है वह सी के सामने है, तो ए सी हो गया,
तो उसके बाद बचा कौन कौन, बी और डी बचा ना, तो बी इधर भी बैठ सकता है, ऑब्लिक देखिए क्या कर देंगे, डी इधर भी कर देंगे, ठीक है सर। बी इधर भी बैठ सकता है और डी इधर भी, दोनों में से कोई इधर उधर बैठ सकता है, क्लियर नहीं है। तो एक डायग्राम ऐसे कर दिए तो ठीक है सर, दो तब तो हो ही गया। अब इसमें करना क्या है, इसमें कुछ, हाँ, एक स्टूडेंट इस तरह का भी बताएंगे कि सर हम मान के चलिए क्या, सी ऊपर कर दिए और ए ऊपर कर दिए, ठीक है। इधर मान के चलिए क्या, हम लिख देते हैं क्या कि सर बी और ऑब्लिक देखे डी, और इधर हम लोग लिख सकते हैं कि डी ऑब्लिक देखे बी, तो ठीक है सर, इधर भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए कह रहा है कि ए बी का पड़ोसी नहीं है, ए जो है वह बी का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा वाक्य सही है, तो ये कह रहा है ए जो है बी का पड़ोसी, ए तो बगल में बी का है तो ये तो पड़ोसी है, और ये कह रहा है नहीं, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए ए बी का पड़ोसी हो रहा है, इधर भी देखेंगे तो ए जो है बी का पड़ोसी, इधर भी देखिए ना ए बी का पड़ोसी हो रहा है। अब दूसरा देखिए कह रहा है ए सी का पड़ोसी ना, ये बात बिल्कुल सही है कि ए जो है दोनों डायग्राम में देखिएगा दोस्तों कि इधर भी एक डायग्राम है सर, इधर भी एक डायग्राम, दोनों डायग्राम में आप समझने का प्रयास कीजिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए दोस्तों, नहीं तो नहीं बनेगा। कि देखिए ए सी का पड़ोसी कभी ना हो सकता है, क्योंकि वो तो खुदे विपरीत है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ए जो है दोनों डायग्राम में देखिए ए सी का पड़ोसी नहीं है, ए सी का पड़ोसी नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी कोई ऑप्शन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे प्रश्न को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, कह रहा है क्या, एक्स वाई से, कह रहा है कि एक्स वाई से बलवान है। तो कैसे करेंगे सर, एक्स जो है वाई से बलवान है, और कह रहा है कि वाई जेड से बलवान है। यानी कि पहले ऐसे कीजिए, कैसे करेंगे, इस तरीके के प्रश्न कभी भी आए तो आप ऐसे ही कीजिएगा। तो देखिए तरीका बताते हैं कि सर एक्स जो है किससे बलवान है, यानी कि वाई से बलवान है। तो ठीक है सर, वाई से बलवान है। कह रहा है कि y जो है जेड से बलवान है, तो y जो है जेड से बलवान है। तो ठीक है सर, जेड से इसको बलवान कर दिए। y तो देखिए y जेड से बलवान है, तो बना दिए कि y जो है जेड से ऊपर चला गया तो बलवान है, ठीक है। जो ऊपर रहेगा तो वही बलवान रहेगा, ठीक है सर। उसके बाद कह रहा है कि p जो है q से बलवान है, p जो है वह q से बलवान है परंतु y से कमजोर है। अच्छा, तो देखिए p जो है हम लोगों का इस जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, P जो है हम लोगों का Q से क्या है, बलवान है। तो ठीक है सर, इस जगह Q कर दिए। देखिए P जो है वह Q से बलवान है और Y से कमज़ोर है, ठीक है सर। आगे देखिए कह रहा है कि Q जो है Z से बलवान है, Q जो है हम लोगों का किससे, तो Z से बलवान, बिल्कुल सर। ये देखिए Q जो है Z, क्योंकि Q ऊपर है और Z से बलवान हो रहा है, तो Z से बलवान हो। तो बताइए सभी में से सबसे कमज़ोर कौन है, तो सबसे कमज़ोर कौन हो जाएगा, Z हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यदि आप नहीं समझे सर तो देखिए एक बार फिर से, कैसे, एक्स वाई से बलवान है, तो ठीक है सर, एक्स कर दिए किससे, वाई से बलवान है। देखिए वाई से कर दिए बलवान है। कह रहा है कि वाई जो है जेड से बलवान है, वाई जो है तो हम लोगों का किससे बलवान है, तो जेड से बलवान है। ये देखिए जेड से हम लोगों का कौन बलवान है, वाई, तो वाई ऊपर जाएगा। जो बलवान रहेगा, तो जो बलवान है दोस्तों वो क्या रहेगा, ऊपर में रहेगा, ठीक है सर। तो जेड से बलवान है वाई। कह रहा है कि पी क्यू से बलवान है और परंतु वाई से कमजोर है, तो वाई से कमजोर होना चाहिए, लेकिन पी जो है क्यू से बलवान। तो ये देखिए पी जो है हम लोगों का किससे दोस्तों, हम लोगों का क्यू से बलवान हो रहा है। तो देखिए क्यू ऊपर, पी जो चला गया ऊपर और क्यू से बलवान हो गया, ठीक है सर। तो कह रहा है कि और Q जेड से बलवान है, यानी Q जो है, ये भी बोल दिया था Q जो है हम लोगों का जेड से बलवान है। तो ठीक है सर, तो बताइए सबसे कमजोर कौन है, तो सबसे नीचे में कौन है, तो जेड है सर। इसीलिए हम लोगों का इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे, सिंपल सा है सर। कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप ऐसे, जो सबसे ऊपर है वही बलवान। तो देखिए एक्स वाई से बलवान है, तो एक्स हम लोग लिख दिए और उस तरीके से कर दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दिए गए पत्तों की उनके आकार में छोटे से बड़े अनुक्रम में सही व्यवस्था करना है। यानी कि दिए गए पत्तों को उनके आकार में छोटा से बड़ा, यहाँ बोल दिया कि छोटा से कैसा करना है, बड़ा। तो देखिए सब में से इन, जैसे आम का पत्ता है, इमली का पत्ता, पपीते का पत्ता और केले का पत्ता, तो सबके पत्ता में से सबसे छोटा पत्ता किसका होता है, तो सर इमली का पत्ता। आप देखिए ना एकदम कटी कटी होता है, तो पहले क्या आएगा सर, हम लोगों का दू आएगा।
इमली के पत्ता के बाद हम लोगों का कौन सा पत्ता हो जाएगा, तो आम का पत्ता होता है सर, इमली से थोड़ा सा बड़ा होता है। उसके बाद देखिए एक पपीता का पत्ता हो जाएगा, और पपीते के बाद देखिए केला का पत्ता तो बहुत बड़ा होता है सर, केला का पत्ता देखिएगा तो बड़ा बड़ा। तो इस तरीके का होगा 2 1 3 4, कहाँ है सर 2 3 2 3, कह रहा है कि 2 1 3 4 ऑप्शन ए में है सर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बिल्कुल भी आसान है, काफी बार पूछा जा चुका है प्रश्न कि सर सबसे पहले कौन सा छोटा पत्ता होगा, तो छोटा होगा हम लोगों का इमली का पत्ता। इमली से थोड़ा सा बड़ा होगा कौन, आम का पत्ता। आम से थोड़ा सा बड़ा देखिएगा पपीता का पत्ता, और पपीता के पत्ते से बड़ा होता है दोस्तों केला का पत्ता। तो इस तरीके से हम लोग क्रम में सजा दिए, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि किसी भाषा में देखिए कह रहा है कि PLAY यानी प्ले को कैसे लिखा है, तो सर प्ले को लिखा है LPY और A लिखा है, तो उसी प्रकार से लिखा है कि SLEW, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सर। तो देखिए तरीका को देखना है दोस्तों और समझना है कि कैसे लिखा है। तो देखिए L को कहाँ से लिखा है, यहाँ से यहाँ लिखा है, और P को क्या कर दिया, ऐसे कैसे। फिर देखिए EY को क्या किया है दोस्तों, इधर से लिख दिया है, ठीक है सर, EY को इधर से लिखा, और A को क्या किया, इधर से लिखा है। तो देखिए एक दूसरे को इधर उधर किया है, तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, इधर से हो जाएगा हम लोगों का W हो जाएगा, और इधर से क्या हो जाएगा दोस्तों, E हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है, LS, तो सर LS और WE ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कि देखेंगे कि पहले कि इसका कोड इसमें कैसे प्रयोग हुआ था, उसी प्रकार से इसका कोड पूछा है तो इसको कैसे लिखा था, उसी प्रकार से इसको लिख देंगे। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगे, नहीं समझ पाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, प्रश्न नंबर देके, और आप ज़रूर कमेंट कीजिए, और इनका PDF आप टेलीग्राम से ज़रूर ले लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड कर रहा है क्या, कि सर यहाँ पे वाट जो लिखा है इसी जगह क्या आएगा, सिंपली यही है, इसी को बोलते हैं दोस्तों मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न, यानी लुप्त संख्या वाले प्रश्न। तो सर वाट के स्थान पर क्या आएगा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न आए तो या तो ऊपर तरफ से आप सॉल्व कर दीजिए कि सर 3 में 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा क्या, 3 में 6 से गुना करेंगे तो 8 हो पाएगा क्या, 6 में 3 घटाएंगे तो 8 हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको सोचना है और समझना है कि कैसे कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न, या इधर से सोचने के बजाय क्या कीजिए, तो इधर से भी सोच सकते हैं कि सर आखिर ऐसा क्या करेंगे कि 5 और 3 को जो 4 आ जाए, तो क्या 5 3 को जोड़ेंगे 4 हो पाएगा, 5 में 3 घटाएंगे तो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा सर। तो फिर कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, मिसिंग नंबर वाले प्रश्न यानी कि लुप्त संख्या वाले प्रश्न। तो तरीका देखिए, आपको तरीका बताते हैं दोस्तों, हुआ क्या किया है उसने, इस तरीके से चला है, कैसे चला इस तरीके से देखिए, इस शुरू का जो 2 संख्या है, इस शुरू का क्या दोस्तों 2 संख्या, यानी कि 3 और 5 जो देख रहे हैं, 3 और क्या दोस्तों 5, तो यहाँ पे 3 लिख दिया है और क्या किया है 5 कर दिया है, और इसको जोड़ दिया है, क्या किया है दोस्तों जोड़ के, देखिए इसको जोड़ के और आधा कर दिया है, क्या कर दिया है दोस्तों आधा। तो यानी कि आधा करना यानी कि 2 से भागा कर देना, यानी किसी भी संख्या का आधा जैसे कैसे बोलते हैं 4 का आधा 2, यानी 2 से भागा, 6 का आधा कैसे बोलते हैं 3, तो 2 से भागा दे देना। तो ठीक है सर, देखिए 5 3 8 और भागा 2, तो जैसे 8 में 2 से भागा दे देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बिल्कुल सर ये तो समझ गए, तो वही काम देखिए इसमें भी करके देखिए, ये दोनों संख्या को यानी कि 6 + 8 जोड़ देंगे सर और भागा कर देंगे 2। तो सर ये 2 हम नहीं समझ रहे हैं कहाँ से आया, तो 2 अपने मन से लाए, सोचे कि आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि 4 आ जाए, तो देखिए 2 से भागा देने से हम लोगों का आ गया। तो वही काम इसमें करेंगे, 8 6 14 14, अब भागा कर देंगे दोस्तों 2, तो जैसे भागा कर देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 7, तो देखिए वही 7 यहाँ नीचे लिखा हुआ है। तो वही काम करेंगे इन दोनों संख्या में, यानी कि सर 8 + 4,
8 + 4 जोड़ देंगे और भागा कर देंगे 2 से, तो 8 4 12, अब भागा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो कहाँ 6 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है सर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और बेशक अगर आपको कोई प्रश्न में तकलीफ होता है, नहीं समझ पाते, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या किए, ऊपर वाला दोनों संख्या जो गोल करके लिखे हैं रेड कलर का, वो दोनों संख्या को जोड़े हैं। बहुत सारा स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर कैसे इस तरीके के प्रश्न बनाते हैं। तो ये दोनों संख्या जो हरा वाला कलर में जो कर रहे हैं, देख लीजिए वहाँ, ये दोनों संख्या को जोड़ के खाली आधा कर दीजिए, जोड़ के खाली कर दीजिए आधा। तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, यानी 5 3 8 का आधा 4, 8 6 14 का आधा 7, 8 4 12 का आधा क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड प्रश्न, काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट इस तरीके के प्रश्न को गलती कर देते हैं। देखिए कह रहा है कि एक महिला को देखते हुए, तो एक महिला को देखते हुए जॉय ने कहा, कि जॉय ने कह रहा है, ठीक है सर, महिला को देख रहा है और जॉय ने कह रहा है कि वह मेरी। तो अब देखिए सबसे पहले टेंशन यही होता है कि सर एक महिला को देख रहा है, तो महिला कहाँ लिखेंगे, जॉय कहाँ लिखेंगे। तो वो सब ने आप पढ़िए, कह रहे एक महिला को कौन देख रहा है, तो जॉय, एक महिला को देखते हुए जॉय ने कहा। तो हम लोगों का तो यानी कि अच्छा जय, तो जय ने कह रहा है, तो देखिए लिख दीजिए कि ठीक है सर, हम लोगों का यहाँ पे जॉय दिया गया है तो ऐसे लिख दीजिए। तो जॉय क्या कर रहा है, देखिए, तो जॉय ने कहा कि मेरी माँ, तो पहले इसका कोई क्या है दोस्तों, माँ है। तो ठीक है, यहाँ पे माफ कर दीजिए, तो जॉय की माँ है। तो वह कह रहा है कि जॉय ने कहा कि वह मेरी माँ की सास, तो देखिए माँ की, माँ के पति, यानी कि कह रहा है कि मेरी माँ की सास, तो मेरी माँ की क्या दोस्तों, सास। तो ठीक है, माँ की क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक सास है, तो इसकी माँ की क्या हो जाएंगे, सास। और सास के पति, यानी कि सास के क्या दोस्तों, इसका कोई क्या है, पति है। तो ठीक है, सास के पति और पति की माँ, यानी कि पति की क्या दोस्तों, माँ। तो देखिए पति की माँ हम लोगों का हो गया, यानी कि इसका ही पति हो गया और इसका ही क्या हो गया, माँ हो गया। तो देखिए इस तरीके से हम लोगों का हुआ। तो इस तरीके से बनने के बाद अब देखिए, तो यानी कि वही महिला जो माँ आया, तो कह रहा है कि जॉय से किस प्रकार संबंधित है। तो यानी कि हम लोग का जॉय के पिता से, तो इसका जो जॉय का ई माँ हुआ, तो माँ का इस बगल में इस जगह जॉय का क्या हो सकता है दोस्तों, पिता हो सकता है सिंपली। तो देखिए इस जगह जॉय का पिता होगा, तो पिता का ई कौन होगा, तो ई माँ होगा। तो माँ का जो माँ होगा इसका, यानी कि सास की जो माँ होगा, तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, दादी। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए कैसे कर रहे हैं। एक महिला को देखते हुए जॉय ने कहा, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का जॉय लिख दीजिए, ठीक है सर। तो जॉय कह रहा है क्या, जॉय ने कहा कि वह मेरी माँ, तो मेरी कह रहा है कि वह मेरी माँ की सास। तो पहले इसका कोई माँ है, तो माँ का भी कोई क्या दोस्तों, सास। तो ठीक है, इसकी माँ की क्या, सास। तो देखिए इसकी सास हो गया, ठीक है सर। और सास के पति, तो यानी कि सास के पति और सास के पति की माँ, तो देखिए सास के पति की क्या, माँ। तो देखिए सिंपली इस जगह पे क्या होगा दोस्तों, जॉय का क्या होगा, यानी कि जॉय का पिता होगा इस जगह। तो देखिए समझने का प्रयास कीजिए, पिता हो गया, ठीक है सर। जो ऊपर रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, ऊपर। तो ठीक है सर, इस तरीके से डायग्राम बन गया हम लोगों का। तो कह रहा है क्या, जॉय के पिता से, तो जॉय के पिता का कौन हो जाएगा, तो ये जो सास, इसकी माँ की सास, यानी इसकी माँ, तो इसकी माँ का जो इस सास हुआ, सास के पति का जो माँ हो जाएगा, तो जॉय के पिता से क्या हो जाएगा दोस्तों, दादी का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे। आप कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप ऐसे ही कीजिएगा कि सर पहले माप कर लेंगे पिता, इसकी माँ की सास, तो सास यानी कि इसका पिता का क्या हो जाएगा, तो पिता का इसका माँ हो जाएगा। ये जो सास देख रहे हैं इसका पिता का क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। तो पिता का यानी कि माँ हो गया, तो माँ का
माँ हो गया, अब माँ के जो पति हो गया, और पति का माँ यानी कि जॉय के पिता की जो माँ होगा, तो जॉय के पिता का क्या लगेगा, तो दादी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं और पूछे जा चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।